नमस्कार। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। जब मैं पहली बार वहाँ केंद्रीय कार्यालय सेवा दल का जो केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में पहली बार गया इस सेवा के बाद, तो हमारे उस समय मुख्य संचालक थे परम पूज्य गोपाल सिंह जी प्रेमी। कोहली साहब ने परिचय कराया कि हमारे नए क्षेत्रीय संचालक बनाए गए मिर्जापुर के। साथ संगत जब वहां दास उनके करीब पहुंचा नमस्कार करने के लिए, नमस्कार करने के पहले वो खड़े हो गए। खड़े होकर के वो हमारा दोनों हाथ पकड़ के कुर्सी पर बैठाए, कहें बैठो महापुरुषों बैठो। देखो, जब हम किसी को सम्मान देंगे तो हमको सम्मान मिलेगा। वो बात जैसे आज भी हृदय में बैठ गई कि इस निरंकारी जगत में गुरु यही तो सिखा रहा है। इतने पुरातन महात्माओं ने हमें कैसे इस मिशन में जीवन जीना है, वो एक छोटी सी बात कह करके हमें हमेशा के लिए पक्का कर दी। वैसे ही आप कृपा बनाए रखो। दास में कोई ऐसी लियाकत नहीं। दास तो वही उस तरह का है जैसे एक परिवार में दोनों पैर से विकलांग सदस्य थे। परिवार वालों के मन में आया कि भाई सबकी तरह खाता पीता भी है, सारा व्यवस्था इसको देना ही पड़ता है, इससे भी कुछ काम लिया जाए। तो यही अगस्त सितंबर का महीना था। मकाई का खेत खूब तैयार था, मक्का लगा हुआ था। तो परिवार वालों ने सोचा कि चलो एक मचान बना के, जैसे सिक्योरिटी वाले मचान बनाते हैं वैसे मचान बना के इसको उस पर बैठा दिया जाएगा तो कम से कम आवाज तो करेगा, कोई जानवर या कोई चोर मक्का नहीं तोड़ेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब ऐसा ध्यान करके परिवार वालों ने व्यवस्था बना दी, मचान भी लगा दिया और ले जा करके उसको बैठा दिया। अब बेचारा दोनों पैर से अपंग, कर ही क्या सकता है। संयोग से रात में चोर आ गए। अब वो बालियां लगे तोड़ने। जब तोड़ने की आवाज आई, अब वो बड़ा परेशान हुआ, क्या करें। लेकिन बल रखा उसने, कहा खबरदार, अगर हमको जानते हो ना, जानते हो तो ठीक है, नहीं तो समझ लेना मैं आ रहा हूं। अब वो चोर जब इतनी ऊंची आवाज उसकी सुने तो वो बेचारे खेत से भाग गए कि लगता है कोई मजबूत आदमी है, चलो भागो नहीं तो वो पकड़ लेगा। तो ऐसे ही साथ संगत आप कृपा करो, ऐसी कोई लियाकत नहीं है, केवल आपका आशीर्वाद आपकी कृपा है जो इस रूप में आपने बख्शा है। तो सब देवी देवता से यही प्रार्थना अरदास है कि आप सबका वरद हस्त जब ऊपर सर पे पड़ा रहता है तो निश्चित ही सारे काम आगे अच्छे होते हैं। तो दास प्रार्थना क्या करे, आप संतों का सुन सुन के वही याद आ रहा है। अभी बहन जी के सबर को, इनकी दृढ़ता को देखा तो अपने आप को देखने लगा, झांकने लगा कि हमको तो आंख में नाम सुन के आंसू आ रहा था, लेकिन बहन जी के अंदर कितना मजबूती है। इन्होंने इस निरंकार की व्यवस्था को कितना बखूबी निभाया और ये हमें संदेश दिया कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई विमान पर चढ़ चला, कोई बधा जात जंजीर, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो।
राजा रंक कोई भी हो, सबको एक दिन जाना है। उन्होंने अपनी मजबूती इस तरह से पेश किया कि ये प्रभु की व्यवस्था में हम दखलंदाजी नहीं दे सकते, ये प्रभु की व्यवस्था है, हम सभी को इसको मानना होगा, क्योंकि ये शरीर नासवान है, 5 तत्वों से बनी है और एक दिन इसको इसमें मिल जाना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ये अधम है, नासवान है, एक दिन सबका शरीर जाना है। इन्होंने ये हमें संदेश दिया कि इस प्रभु की व्यवस्था को सबको मानना है। महात्मा के बारे में आप शुरू से लगभग 2 घंटे से सुन रहे हैं, इनके जीवन के बारे में। इन्होंने कैसे कैसे अपना गुरु के चरणों में ये समय गुजारा, वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा बना रहे। यूपी समागम इलाहाबाद में था, जब संगम वाले मैदान में महात्मा की ड्यूटी पंडाल के सामने कोई खास जगह थी, तो भाई साहब हमारे सामने ही इनकी ड्यूटी लगा दी है कि भाई थरवई को लगाओ। अब वो महात्मा का जब सुना सेवा, तो सुबह गए, फिर रात को ही लौटे। लंगर भी थोड़े दूर पर था, बहुत दूर नहीं था, लेकिन वहां से वो हटे नहीं, काम पूरा करके ही लौटे। अब उनके लिए चाय पानी, लंच, नाश्ता सब कुछ वहीं पहुंचने लगा। तो ऐसे कर्मयोगी महात्मा जो गुरु दर पे होते हैं, उनको हमेशा याद किया जाता है। वो शरीर न रहने के बाद भी उनके कर्म याद किए जाते हैं। तो ऐसे ही हरदेव बाड़ी के शब्द हैं कि दुनिया में जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन जाना भी निश्चित है। जितनी भी वस्तुएं बनने वाली हैं वो एक दिन बिगड़ती हैं। जो जन्म लेता है वो मरता है, जो आता है वो जाता है। स्थिर तो सिर्फ ये परमपिता परमात्मा रहता है। ये न आता है, न जाता है, न जन्मता है, न मरता है। ये हमेशा एक रूप रहता है, एक रस रहता है। अब ये आत्मा जो इस शरीर में थी, अभी भाई साहब की चर्चा हो रही है कि शरीर में जब तक ये आत्मा थी, शरीर सब कुछ कर रहा था, लेकिन जब ये आत्मा निकल गई तो शरीर तो वही थी, लेकिन फिर वो शरीर किसी काम की नहीं रही, बल्कि उसको जो शरीर से आत्मा निकलने के बाद कार्य होता है वो कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा मतलब इस डेड बॉडी को आग के हवाले कर देना, ये कार्य होता है। तो सात्संगत निरंकार प्रभु परमात्मा ही एक ऐसा है जो हमेशा रहता है। आज ये महात्मा इस रूप में भी संदेश दे रहे हैं कि आओ सज्जनों, ऐ दुनिया के लोगों, हमने सद्गुरु की कृपा से इस हमेशा रहने वाले परमपिता परमात्मा को जान लिया है, और आप भी जान लोगे तो आप भी हमारी तरह ऐसे आवाज निकालोगे जैसे मीरा ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तो अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो ये महात्मा वही संदेश दे रहे हैं। तो आओ ऐसे ही आगे फरमात, जो महात्मा की चर्चा हो रही है, इनकी तो निभ गई। इन्होंने अपनी प्रिय सद्गुरु के चरणों में निभा दिया।
इस सेवा करते हुए अपने शरीर को त्यागा, इनका निभ गया। सात्संगत इसीलिए लोग अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह कृपा करो कि ये अंतिम श्वास भी आपके दर पे निभ जाए, अंतिम श्वास भी आपके दर पे ही हो, ऐसा भगत अरदास करते हैं। अब यहां एक प्रश्न आता है कि ऐसे गुरसिख जो सदगुरु की कृपा से सदगुरु के पास आकर के इस रमे राम को जान लेते हैं, कहते हैं वो जीते जी मर गए। जीते जी मरने का मतलब पहले प्रण में कहा जाता है कि तन मन धन प्रभु परमात्मा की देन है, और इसको हमेशा प्रभु का ही समझना, अपना नहीं मान लेना। अब ये तीन के कारण ही तो सब कुछ है, शरीर के कारण ही तो अहंकार है। मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना बलवान हूं, मैं बड़ा रूपवान हूं, इस शरीर पर ही तो नाज है। और इस शरीर में मन है, जब शरीर इसका है तो मन भी इसी का है। अब इन दोनों के संयोग से धन भी इकट्ठा करते हैं। तो ये साफ जाहिर है कि जब ये तीनों परमात्मा ने दिया है, परमात्मा का ही समझना है, तो हमारे पास क्या है भाई? कुछ है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे प्रभु। तो इस महात्मा ने ऐसा जीवन जिया, अपने आप को जीते जी मर गए, आज दुनिया गा रही है। निरंकारी संत महात्मा, परिवार के लोग, आसपास के लोग उनके गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, गुणों को गा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब आया तू जगत में, जग हंसा तू रोया, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। भले ही परिवार में भाई लगाव तो होता ही है, मोहब्बत के कारण, मोह के कारण थोड़ा ये महसूस तो होता है, लेकिन वो महात्मा तो अपना निभा दिया। अब उनके जाने के बाद लोग रो रहे हैं, अर्थात उनके लिए याद कर रहे हैं कि बड़े अच्छे महात्मा थे, बड़े कर्मयोगी थे, इनका जीवन बड़ा सुंदर था, गुरु के चरणों में ये समर्पित भगत थे, ये गा रहे हैं। और वो तो हंसते हंसते चले गए। इसलिए दुनिया को ये महात्मा इस पहली लाइन में संदेश देते हैं कि दुनिया के लोगों, अरे जब पैदा हुए तो खुशी मनाई गई, ढोल बाजे बजाए गए, मिठाइयां बांटी गई, परिवार के लोग हर तरह की खुशी मनाए। और आपने क्या किया? कहां आ गया? यही ना, बच्चा पैदा होता तो यही होता ना। अगर बच्चा रोया नहीं तो कहते हैं लगता है कोई दिक्कत है क्या? तो बच्चा कहता है कहां, मतलब ये मैं कहां आ गया? जब आया तू जगत में, जग हंसा तू रोया। बच्चा रोता है और दुनिया परिवार के लोग खुशियां मनाते हैं। ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रो। उसका सार्थक जीना है जो इस शरीर में मालिक को जान लिया, अपने इस इंसानी जीवन का जो मकसद था उसको समझ लिया, सदगुरु के चरणों में आकर के कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जब ये शरीर छोड़ूंगा तो फिर कहां जाऊंगा। अभी स्वर्गीय और ब्रह्मलीन की बात हो रही थी ना, तो महात्मा तो ब्रह्म ज्ञानी होता है, वो ब्रह्म में ही जाता है, आत्मा उसकी ब्रह्म से ही मिलती है। उसको आने जाने का चक्कर तो गुरु ने छुड़ा दिया ना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ज्ञान लेने के बाद
आप संतों की संगत करने के बाद उसका आने जाने का चक्कर खत्म हो जाता है। और ये महात्मा ने वो काम करके गए, उन्होंने अपना जो आने जाने का चक्कर था वो खत्म कर दिया, अर्थात इनकी आत्मा महात्मा की इस अपने मालिक के साथ मिल गई। तो ऐसे ही अब ये कह रहे हैं, जैसे गीता में कहा गया कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकर न चैनम क्लेदम त्यापो न शोष्यत मारुतम न एनम, मतलब इसको आत्मा के बारे में कहा जा रहा है। न एनम, इसको शस्त्र काट नहीं सकता, इसको आग जला नहीं सकती, इसको हवा उड़ा नहीं सकता, इसको पानी गीला नहीं कर सकता, इसको मतलब आत्मा को। तो ये आत्मा क्या है? अभी महात्मा ने कहा कि घड़े में पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है, तो वही हाल इस आत्मा का है। जैसे वो पानी घड़े में था वही बाहर था, दोनों का एक ही रूप था। घड़ा जब फूटा तो दोनों एक जैसे हो गए। उसी तरह से ये आत्मा इस प्रभु परमात्मा का रूप है। जो आत्मा का है वही परमात्मा, ये परमात्मा का ही तो रूप है। और ये दायरे में है, परमात्मा विशाल है, सब जगह है। तो यही बात आज यहाँ सदगुरु ने हम सभी को बताया। तो आज दास इस परिवार के लिए भी यही सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करता है, सच्चे पातशाह कृपा करना, इनके मन की स्थिति हमेशा इसी तरह से बनी रहे। ये आपके चरणों का सेवादार बनकर के पूरा परिवार आपकी शिक्षा को अपना करके अपना आगे का जीवन तय करे और खुशी प्राप्त करता रहे। तो दास इन्हीं शब्दों से क्षमा चाहेगा। आप आशीर्वाद देना, बोलने में कोई कमी बेसी आई हो तो उसके लिए बख्श देना। साथ संगत प्यार से कहना धन्यवाद।